आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक तो इधर ही रखा है, माइक तो लगाया ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया एडिटोरियल था, मुझे लगा इस पे लेक्चर करते हैं, मजा आएगी। अच्छा, मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत बढ़िया रहता है गुरु। सिद्धांत सर आपके पॉलिटिक्स जानते हैं। मैंने बोला था इंडिया अलायंस चलेगा नहीं, लेक्चर बनाते वक्त ही बोला था, यही हुआ। फिलहाल नरेंद्र मोदी पे हम बात करेंगे। क्या जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, भाई देखो, 3 चीजें यहां पे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोली थी, 2 पूरी कर दी हैं। एक तो बोला था 370 हटाएंगे, हटा दिया। राम मंदिर हो गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक नहीं हुआ है। तो एक चीज तो समझिए, राम मंदिर का मुद्दा बहुत, मतलब आप ये समझिए कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक ऐसे सीन्स नहीं देखे कि दिवाली मन गई थी। हर कोई इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, बट जो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे उनके भी मन में खुशी थी, ऐसा नहीं है। इवेंट को पॉलिटिसाइज करने का आरोप लगा। शंकराचार्य ने बोला कि यहां पे किसको आप दिखा रहे हैं, यहां पॉलिटिशियंस हैं, यहां पे कौन से पुजारी है, मंदिर पूरा नहीं हुआ। 2024 से पहले मंदिर का उद्घाटन हुआ, क्या थोड़ा दिन नहीं रुक सकते थे? भाई देखो, हर किसी को यह मालूम है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, और हर किसी को मालूम है कि हां, यहां पे भी पॉलिटिक्स हुई है, पर दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। मेहनत की है यहां पे। बीजेपी का कहना है कि भाई देखो, हम लड़े हैं राम मंदिर के लिए, तुम नहीं लड़े हो, तुमने तो पूरी जिम्मेदारी वो कर ली थी कि तुम नहीं आओगे। तो अगर हम उसको ऐसे कर भी रहे तो क्या प्रॉब्लम है? भाई जो भी हो, साम दाम दंड भेद, इलेक्शन जीतना है तो करेंगे हम। अब चाहे आप कुछ भी बोल लो, जो कि ठीक भी है यार, इसमें कोई बुराई नहीं है। करते हैं लोग इलेक्शन जीतने के लिए बहुत कुछ। इलेक्शन हिस्ट्री अगर आप देखो तो कमाल की रही है भारत की। 3 पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, यहां पे राम मंदिर में जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उसको जगाया है। बीजेपी जो है वो राम मंदिर के ही मुद्दे पे आई थी, अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने यूपीएससी कोर्स की बात करेंगे। 200+ आवर्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35 करंट अफेयर्स सीसैट रिकॉर्डेड, आपको लगातार हम गाइड करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। यूपीएससी का शानदार प्रीलिम्स क्रैकर सिर्फ 770 रुपए में, ये हमने लॉन्च कर दिया। 11 फरवरी से क्लास स्टार्ट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सो दिस इज दी, आमतौर पे कहीं पे भी इससे बेकार कंटेंट आपको बहुत ही महंगा मिलेगा, बट क्वालिटी हम सबको आप पता ही है कितनी हम देते हैं। ठीक है, अभी जब आंसर राइटिंग का कोर्स हमने 300 का लॉन्च हुआ किया था तो बहुत बच्चे आए थे। तो बात इतनी सी है कि बीजेपी राम मुद्दे पे आई है, राम मंदिर मुद्दे पे, और राम मंदिर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको इंडिया के सेंटिमेंट्स को समझना है। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल तो निकाल दिया, मुस्लिम के कोड बिल को वो, मतलब मुस्लिम को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। भारत में पॉलिटिक्स सेक्युलर है, बट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है और होती रहेगी, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं, हम इमोशनल लोग हैं। पूरी दुनिया में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है। फ्रांस का मुद्दा उठा लो, यूरोप का मुद्दा उठा लो, वहां पे इमाइग्रेंट्स का इशू है। डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन इमाइग्रेंट्स के बलबूते जीते। तो बेटा ये तो भूल जाओ कि यहां पे पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होगी, वो होगी रिलीजन बेस्ड। और कांग्रेस ने भी की है, तगड़ी की है। शाहबानो केस से लेकर हिंदू कोड बिल, वो सब हुआ है। बीजेपी इसी मुद्दे पे आई, राम मुद्दे पे 2 सीटें थी, और उसके बाद 1989 में सीधा 85 सीटें, और 1998 में सत्ता पे आ गई। 1991 में यूपी में सत्ता मिल गई, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए राम मंदिर मुद्दे पर। समझ रहे हो? और यहां तो राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भैया कम से कम 300 से 350 सीटें आएंगी। तो पहली चीज फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी कि एक तो हिंदू सेंटिमेंट्स, यहां पे हिंदू सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं इस समय। अब पॉलिटिकल इवेंट था नहीं था, वो तो जांच का मुद्दा है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो था ही एक तरीके से, पॉलिटिकल इवेंट भी था, धार्मिक इवेंट भी था, पर जो भी था भाई, बीजेपी को उसका तगड़ा फायदा होगा, मान के चलिए। भैया हमको तो मंदिर चाहिए था, मंदिर मिल गया, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अभी तक 1952 में कांग्रेस आई, 1957 में कांग्रेस आई, और 1962 में कांग्रेस आई। अगर बीजेपी तीसरी बार आ जाती है तो वो रिकॉर्ड बना लेगी। समझ रहे हो? वो रिकॉर्ड बन जाएगा नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है। मुझे, मेरा प्रेडिक्शन ये कि 2024 में शायद सीटें उतनी ना मिले, बट बीजेपी विल विन। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा,
हम इतना आसान नहीं कर सकते। देखिए सब डिपेंड करता है ऑपोजिशन पे, बट इंडिया अलायंस जो है उसको हराना इतना आसान इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि 235 सांसद अभी बैठे हैं इंडिया अलायंस के, है ना। लेकिन यहीं पे कैच है, ये टूटता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है, ये यूनाइटी नहीं है, हो ही नहीं सकते। ममता बनर्जी राहुल गांधी पे निशाना साध रही हैं, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। ममता बनर्जी तो बिल्कुल हटती हुई दिखाई दे रही हैं। बंगाल भगवंत मान ने बोल दिया कि भैया देखो हम सीटों का बंटवारा नहीं करने वाले, सीट शेयरिंग का भी कुछ भी नहीं पता चला है। तो इंडिया अलायंस जो है ना वो कहीं ना कहीं ये एक थ्रेट है। थ्रेट क्या मतलब, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इतना आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि अगर इन्होंने सही से कैंपेनिंग की तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं बीजेपी को। लेकिन हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि लोगों के इमोशंस 1977 में दिखे हमको, इमरजेंसी आई 1977 में, जनता पार्टी आ गई, लोगों के इमोशंस हाई थे उस समय, उखाड़ फेंका कांग्रेस को। 1984 में राजीव गांधी को इतिहास में सबसे ज्यादा 400 से ऊपर सीट मिली। कांग्रेस को इतनी सीट कभी जिंदगी में किसी पार्टी को आज तक इतनी सीट नहीं मिली। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, लोग इमोशनल थे और अभी भी लोग इमोशनल हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि रिलीजन विदाउट डेवलपमेंट कोई फायदा नहीं है। रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हर कोई करता है, बट विदाउट डेवलपमेंट, आप रिलीजन करते रहो, डेवलपमेंट दोगे नहीं तो पब्लिक उखाड़ फेंकेगी। ऐसा होता है। 1989 में ऐसा ही हुआ। लेकिन यहां पे डेवलपमेंट, ये नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से पता है। ही इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। वो जाके एयरपोर्ट को इनॉग्रेट कर रहे हैं। हम 1 लाख के करीब सोलर पैनल्स लगाएंगे घरों में अयोध्या में, 22 जनवरी तक ये हो जाएगा काम। लगातार कहीं पे जो ट्रांस हार्बर लिंक बन गया है, कहीं केरल में लगातार इनॉग्रेशन। और पीएम मोदी, देखिए इलेक्शन मोदी जी की इमेज देख के लड़ा जाता है इस समय। और मैंने क्या बताया कि बीजेपी इस समय खाली नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है और वो चल रहा है। बीजेपी वुड नेवर एवर माइंड दैट कि हाँ भाई ठीक है। बट कांग्रेस, जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो ठीक है, अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट वो सारी पार्टीज को, 28 ऑपोजिशन पार्टीज को कहीं ना कहीं नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। दूसरी, अगर पूरी दुनिया की आप बात करो तो हां ये बात सही है कि हर जगह हम देखते हैं कि इस समय धार्मिक मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गलत है, गर्म है। 50% वोट चाहिए, 50% किसी भी, कोई भी अगर वहां पे नुमाइंदा खड़ा है। अब जैसे कांग्रेस या इंडिया ऑपोजिशन सीट शेयरिंग पे लड़ रहा है, बीजेपी को उसकी चिंता ही नहीं है। बीजेपी को पता है कि भैया हम वोट निकालेंगे, हम एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, और वो जो ऑपोजिशन ब्लेंडर पे ब्लेंडर करता जा रहा है। देखिए मेरे हिसाब से ऑपोजिशन को राम मंदिर का इनवाइट भेजा, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था, या फिर वो अयोध्या में ही रहते, कुछ करते। बट यहां पे देखिए राम मंदिर के आगे सब फीका है, सबसे ऊपर वो हैं भगवान राम, बाकी सब नीचे हैं। बट अगर वो इनवाइट अटेंड करते तो बहुत सही रहता। बट यहां पे इनविटेशन ना एक्सेप्ट करके, ठीक है, अब भाई देखो एक्सेप्ट, क्योंकि बीजेपी का, फिर बीजेपी आरएसएस का प्रोपेगेंडा बताया कांग्रेस ने कि हम नहीं जाएंगे और मंदिर पूरा नहीं हुआ है। बट एक्सेप्ट ना करने में ना, अब बीजेपी देखिएगा इसको कैसे कैच करेगी। अभी इलेक्शन आएंगे ना, आप कैंपेनिंग में अभी जब रैलीज होंगी तब आप देखिएगा क्या क्या बयान दिए जाते हैं सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर, और काउंटर करना बहुत मुश्किल पड़ेगा ऑपोजिशन के लिए, समझ रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस एक समय पे अपनी पीक पे थी और ये हर किसी के साथ इस समय बीजेपी पीक पे है, तो ऐसा नहीं है कि कभी फॉल नहीं होगा। आप जब तक लोगों के लिए काम करते रहोगे, लोग आपको वोट देते रहेंगे। बट कई बार इमोशंस पे चीजें खेली जाती हैं। नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया अभी तक, बट फिर भी लोग उनको वोट देंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है, वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट फिर भी लोग उनको वोट देंगे। यही है एक पॉलिटिकल, एक जबरदस्त माइंड, समझ रहे हो। तो ये चीज है। यहां पे अगर आपने लोगों को समझ लिया ना, लोगों की साइकोलॉजी को समझ लिया, तो आप खेल जाओगे। और इलेक्शन जो होता है काफी हद तक लोगों की साइकोलॉजी पे खेला जाता है, ठीक है। और लोग जो हैं, भीड़ का देखिए, भीड़ का कोई इंडिविजुअल का दिमाग होता है, भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता। भीड़ जहां पे उसको भेजोगे वहीं पे चली जाएगी गुरु। तो ये है। तो इस समय ऑपोजिशन ब्लेंडर पे ब्लेंडर किया जा रहा है, ना यूनिटी है ना कुछ है। नीतीश कुमार ने शायद इशारा दे दिया है कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। ठीक है, सेक्युलर डेमोक्रेसी है,
बट हमारा रिलीजन जो है ना, वो आप ये समझिए कि इनग्रेन्ड है। तो इसीलिए मतलब यहां पे जो चीजें बनती जा रही हैं वो नरेंद्र मोदी के फेवर में ज्यादा होती जा रही हैं कि इलेक्शन होगा तो चीजें बेटर, मतलब चीजें जो है उनके फेवर में होंगी। बट देखिए, पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। 2024 में अभी भी 6 महीने हैं, और साउथ इंडिया जीतना इतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, हिंदी बेल्ट में तो ठीक है, बट साउथ इंडिया में तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, क्योंकि इलेक्शन हर राज्य में लोकसभा सीटें हैं बेटा। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है ऑपोजिशन में बात करें तो। वहां पे हराना इतना मुश्किल, मतलब जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि सब बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, नहीं। चीजें होंगी टफ, बट फिर भी ऑपोजिशन अगर तगड़े से या स्ट्रांगली साथ आता है तो बेटर रहेगा, वरना तो मुश्किलात होंगी। आप मुझे बताइएगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, कैसा होगा इस साल का इलेक्शन। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और कितनी सीटें जीतेगा। चल बात करते हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।